तो यहाँ हमारे नए वाले घर पर यानी कि नए होटल पर आप लोग सोच रहे होंगे तभी घर बोल रही है तभी होटल बोल रही है, ऐसा क्यों है। इधर साइड हमने 4 डाइनिंग टेबल रखे हुए हैं और साथ ही लगभग 24 चेयर्स हैं। जिस दिन ये टेबल चेयर आए उस दिन देखिए ये वाला कांच फूट गया। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ किचन एरिया में। तो अपने नए होटल योगी के किचन में एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से चमक रहा है भाई। अब सासू जी को ही कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मैं कहाँ रहूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से अपने नए वाले घर से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जब मैं अपने ऊपर वाले घर से व्लॉग शूट करती थी तो फिर ये त्रियुगी नारायण गांव का मार्केट साइड का एरिया नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब आपको कुछ इस तरह के नज़ारे डेली देखने को मिलेंगे। सामने के घरों के बीच से जो टावर देखने को मिल रहा है वहीं पर हमारा पहले वाला घर है और यहाँ पर से सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ एकदम साफ साफ नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे पहाड़ियों से बादल छटने लग गए, लेकिन श्री केदारनाथ धाम के पीछे का जो हिमालय पर्वत है ना वो सुबह सुबह तो साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन दिन होते होते पूरी तरह से बादलों से ढक गया। मौसम भी धीरे धीरे सही हो रहा है तो हेलीकॉप्टर भी खूब उड़ान भर रहे हैं, यात्रियों को श्री केदारनाथ धाम लेकर जा रहे हैं। इस घर के प्रत्येक कमरे में बालकनी है और बिल्कुल लंबी चौड़ी बालकनी है और धूप के हिसाब से हम धूप सेकने के लिए अलग अलग बालकनी में बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड बढ़ने लग जाएगी तो धूप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वहीं घर के पीछे साइड की बालकनी से गाँव का और भी एरिया देखने को मिलता है और साथ ही सीढ़ीनुमा खेत और गांव का मार्केट साइड का एरिया और इधर साइड के पड़ोसियों का घर। आजकल सभी लोग लवाई मंडाई के काम पर लगे हुए हैं तो लोगों ने अपने छत में कुछ इस तरह से मंडवे की मंडाई करने के बाद फैला रखा है। धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों को अपने नए वाले घर का टूर ज़रूर करवाऊंगी। अभी तक मैंने आपको सबसे ऊपर वाला फ्लोर दिखाया है जहाँ पर हमने बड़ा सा हॉल बना रखा है, वो वेडिंग पर्पज़ के लिए है और वहाँ पर हमने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं। काफ़ी सारा नया सामान भी वहाँ पर अभी रखा हुआ है। और सबसे स्पेशल आज मैं आपको अपने नए वाले घर यानी कि अपने नए होटल योगी की कैंटीन दिखाने वाली हूँ। तो सीढ़ियों के रास्ते से चलते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। वैसे मैं 2nd फ्लोर में थी तो 3rd फ्लोर में जाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ही सीढ़ियाँ मैंने क्रॉस करनी है। तो इधर साइड लिखा हुआ है पार्टी हॉल। तो अब चलते हैं पार्टी हॉल में। यहाँ पर थोड़ी देर पहले साफ़ सफाई हुई, इसलिए यहाँ हॉल की चटाई फोल्ड करके सामने पर रखी हुई है और चटाई बिछाने के बाद ये फर्श तो और भी सुंदर लग रहा है। साथ ही इधर साइड ये डस्टबिन रखे हुए हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा ये बॉक्स है, ये ग्रीन ग्रास मैट है, शायद कहीं पर लगा रहे होंगे प्रदीप देवर जी। तो अब मैं आपको इधर साइड का एरिया दिखा देती हूँ। इधर साइड हमने 4 डाइनिंग टेबल रखे हुए हैं और साथ ही लगभग 24 चेयर्स हैं। कुछ इस तरह के डाइनिंग टेबल हमने यहाँ के लिए सिलेक्ट किए। ये वाले नीचे पूरा वुडन का है और ऊपर कांच है और चेयर कुछ इस तरह की हैं। इस पर मोटी सी गद्दी लगी हुई है और पूरा लकड़ी का है। जैसे हम इसको ऐसे खींच भी रहे ना तो आवाज़ नहीं हो रही है उतनी, मतलब काफ़ी अच्छी है। और एक टाइम पर यहाँ पर लगभग 24 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। और अब नुकसान भी दिखा देती हूँ। जिस दिन ये टेबल चेयर आए उस दिन देखिए ये वाला कांच फूट गया अचानक से। थोड़ा सा ही लगी थी, यहाँ पर थोड़ा लगी और अब धीरे धीरे ये पूरा फट रहा है। तो इसको भी चेंज करने वाले हैं, कल तक इसका कांच भी आ जाएगा। इस नए वाले घर पर मैंने वीडियो के माध्यम से जितने नुकसान आपको दिखाए ना उससे दुगना तिगुना नुकसान हुआ है, लेकिन क्या करें, काम भी हुआ है नुकसान भी हुआ है। और अगर नुकसान की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ना तो फिर टेंशन हो जाती है, फिर आदमी नेगेटिव सोचता है। तो हमने सोचा चलो जो होना होता है वो होकर रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी हर किसी चीज़ के लिए।
तो नुकसान की भरपाई भी भगवान कर लेते हैं। नुकसान भी होता है लेकिन भगवान जी भरपाई भी कर लेते हैं। तो डाइनिंग एरिया भी मैंने आपको दिखा दिया और अब इधर साइड का एरिया दिखा देती हूँ। इधर साइड तो बहुत ही ज़्यादा चमक आ रही है, जबकि लाइट वगैरह भी कुछ नहीं खोल रखी हैं। यहाँ देखिए बफे सिस्टम पूरा लग गया है और मुझे लगा ये क्या है, अरे वाह वाह, ये तो सुंदर सा कपड़ा है, बहुत सुंदर। और इधर साइड इतने सुंदर सुंदर बफे सिस्टम लगे हुए हैं बिल्कुल लंबे से एरिया में, और सारे प्लेट और जो छोटी प्लेट होती है, चम्मच वगैरह, वो सब लेकर आ गए हैं। और ये कड़छी वगैरह भी बिल्कुल सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए बिल्कुल भारी भारी हैं भाई, बहुत ही सुंदर निकालने वाले सब। और इधर ढक के रखे हुए हैं, दुल्हन की तरह ढक के रखे हुए हैं। अरे वाह वाह, प्लेट वगैरह बहुत ही सुंदर हैं। कटोरी वगैरह भी ब्लैक कलर की, बिल्कुल हैवी हैवी हैं भाई। और प्लेट कुछ इस तरह की है, ब्लैक कलर की। तो यहाँ हमारे नए वाले घर पर, यानी कि नए होटल पर, आप लोग सोच रहे होंगे तभी घर बोल रही है तभी होटल बोल रही है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली इस घर पर हमारा पर्सनल एरिया भी है और कॉमर्शियल एरिया भी है, यानी कि इसी घर पर हम होटल भी चला रहे हैं और अपने लिए कुछ कमरे भी हैं, इसलिए होटल और नया घर एक साथ बोल रही हूँ। तो ये बफे सिस्टम कुछ दिन पहले यहाँ पर फिट हो गया था, कुछ दिन पहले मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं। उस टाइम मैं देहरादून वाले घर पर थी। इनमें खाना ना बिल्कुल गर्म रहता है, वैसे दिखने में बिल्कुल सिंपल नहीं है देखिए, लेकिन नीचे पानी भरना पड़ता है, कुछ बिजली का सिस्टम होता है, ये लगा हुआ है, ये मीटर वगैरह पता नहीं क्या है। और यहाँ से भी बालकनी है, एक उधर साइड है और एक इधर की साइड है। पहले जब हमने इस हॉल में कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ था, उस टाइम हम सोच रहे थे कि हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा हॉल यहाँ पर बना दिया, मतलब एरिया बड़ा हो गया हॉल का। लेकिन इस हॉल में जब हमने यहाँ पर स्टेज बनाया, उधर साइड डाइनिंग एरिया किया और इधर साइड थोड़ा सा ऑफिस एरिया भी किया, यहाँ पर जो काम करेंगे वो लोग बैठेंगे, और इधर साइड बफे एरिया किया, तो फिर ऐसा लग रहा है कि अब हॉल छोटा हो गया। उतना छोटा भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। जितना सोच रहे थे कि बड़ा हो गया, उस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल सा है। मतलब रूम के हिसाब से अगर जितने गेस्ट आएंगे उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी। बाकी अभी दिन के टाइम पर तो यहाँ बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। और जहाँ पर ये काउंटर है ना, इसके ऊपर हमने एक घड़ी भी लगा दी। कुछ इस तरह की घड़ी हमने वहाँ से ख़रीदी थी। और अब आपको दिखा देते हैं यहाँ का वॉशरूम एरिया किस तरफ है। तो वॉशरूम एरिया बफे सिस्टम के ठीक सामने पर ही है। इधर साइड वॉशरूम एरिया है और हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एक बड़ा सा डस्टबिन हम रखेंगे। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ किचन एरिया में, और लिफ्ट का दरवाज़ा लास्ट यहीं पर खुलता है, यानी कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर में खुलता है, और उसी के बगल पर है ये किचन एरिया। यहाँ पर लिखा हुआ भी है किचन, और किचन का दरवाज़ा तो बड़ा गजब का है भाई। जैसे हमने अंदर जाना है तो बिल्कुल अंदर को धक्का देना है। एक बार मैं आपको किचन का दरवाज़ा ही दिखा देती हूँ, और जैसे हम किचन से बाहर जाएंगे तो बाहर के लिए धक्का देना है। ऐसा नहीं है कि अंदर खुला हो कि बाहर खुला हो। तो अपने नए होटल योगी के किचन में एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बड़े बड़े गैस चूल्हे लगाए हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर ये तंदूर भी लगाई हुई है, और इधर साइड ये बड़ी बड़ी चिमनियाँ देखने को मिल रही हैं, और बर्तन बिल्कुल बड़े बड़े पतीले यहाँ पर रखे हुए हैं। कुकर देखिए, इतना बड़ा बड़ा कुकर है, और अभी बर्तन कम ही लेकर आ रखे हैं, लेकिन बाद में कुछ और बर्तन भी आएंगे। और इधर साइड ये थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, और ये सर्व करने वाली ये बिल्कुल छोटी छोटी कढ़ाई, ये तो बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं। ये छोटे छोटे प्लेट ये वाले, और ऊपर ये डिस्पोजल वगैरह हैं, और ऊपर ये होटल के जग वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर रखे हुए हैं। दूसरी टाइप की प्लेट भी है, और ये बाल्टियाँ भी बहुत प्यारी लगती हैं। इतनी हैवी हो रही हैं, जब दाल इसमें पड़ेगी तो और भी हैवी हो जाएगी। और ये राशन रखने के लिए ऐसे ड्रम लेकर आ रखे हैं, और नीचे बड़ी कढ़ाई, ऐसे ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। और इधर साइड बेलन का साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना बड़ा बेलन, इतना मोटा बेलन ला रखा, इतना हैवी हो रहा है, 1-2 किलो का वही है। और इधर साइड ये
कटिंग वगैरह करने के लिए। इधर भी डस्टबिन रखा हुआ है और बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ पर है। अभी तो इस पूरे किचन की साफ़ सफाई करना बाकी है, क्योंकि परसों से यहाँ पर खाना बन रहा है। परसों रात को भी हमने यहीं पर खाना खाया, फिर कल दिन और फिर आज भी। तो अभी वो जो सफाई वाली दीदी है वो नीचे वाले फ्लोर में सफाई कर रही है, अभी यहाँ सफाई करना बाकी है। इधर ऊपर की साइड रेक भी बना रखे हैं और इनमें दाल वगैरह मसाले वगैरह सारे भर दिए। और साथ ही इधर साइड गीजर भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी इतना ठंडा आता है कि बर्तन धोना मुश्किल हो जाता है। और किचन की विंडो से ऊपर गांव के नज़ारे और साथ ही सामने वाली पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और किचन से बालकनी में जाने के लिए भी रास्ता है, यानी कि किचन में भी बालकनी दे रखी है। ये देखिए यहाँ से, और फिर यहाँ से जाएंगे बालकनी में, और बालकनी से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। देहरादून में रहकर तो हस्बैंड जी जॉगिंग करते थे और यहाँ सीढ़ियों से चलना मुश्किल हो रहा। सीढ़ियों से क्यों नहीं आए आप? अच्छा भूख लग गई। चलिए किचन में, किचन की सैर करवा दी मैंने। हाँ, अभी तो इस किचन में काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें और आनी हैं। उनकी कल पवार जी ने लिस्ट बना दी हैं, और साथ ही फ्रीज़ वगैरह भी आना है। उसके बाद किचन बिल्कुल फुल भर जाएगा। जितनी भी चीज़ें हमने इस हॉल में लगाई हुई हैं, रखी हुई हैं, यानी कि जितना ये हॉल सुंदर लग रहा है, अब और मुश्किल होने वाली है इन सभी चीज़ों का अच्छी तरह से रख रखाव करने की। और अब बात आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की। तो इधर साइड अलग अलग एंगल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो चलिए जी, अब सब लोग मिल बैठकर यहाँ पर आज के लंच का आनंद लेते हैं। तो यहाँ नए वाले घर पर खाने का टेस्ट और भी बढ़ रहा है, वो खुशी की वजह से। और आज मैंने अपने हाथों पर ये प्रीति के लाए हुए कंगन पहन रखे हैं, केदारनाथ धाम से लेकर आई है। थैंक यू प्रीति। वेलकम वेलकम। बहुत सुंदर कंगन हैं। तो अब खाना खा लेते हैं। मस्त सपड़ा सपड़ी होगी। यहाँ देखो क्या नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। लंच करने के बाद सभी लोग जा रहे हैं बालकनी में धूप सेकने के लिए। और देवर जी ने अभी अभी लाइट ऑन करी थी। करो तो फिर से लाइट ऑन। अरे वाह वाह, कुछ इस तरह से चमक रहा है भाई। हाँ, हवा करेगा फिर खाना लेगा वो। ये भगवान, ये अटकाने के लिए है, इनके ढक्कन अटकाने के लिए। हाँ ये देखो। और सासू जी भी बालकनी से नज़ारों का आनंद ले रही हैं। सासू जी, मकान तो चारों तरफ से खुला ही खुला है ना? बालकनी में बड़े लगना है। अब सासू जी को ही कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मैं कहाँ रहूँ, इस वाले घर में रहूँ कि ऊपर वाले घर में रहूँ कि अपने किस किस बेटे के साथ रहूँ, है ना? पता नहीं आप। हाँ जाहिर रहे तो रहे। हाँ, वही तो, जहाँ मन करेगा वहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने अपने अपने घर पर सासू जी के लिए स्पेशल कमरे बना रखे हैं। यहाँ इस वाले घर पर ये कमरा अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। हाँ? यहाँ पर तो सब एक से बढ़कर एक बातें बोल रहे हैं। सासू जी अभी बोल रही हैं ढक्कन खोल के खाना खाओ बोला। इसमें सूजी है, इसमें पूरी है। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया और अभी मेरी और बालेश्वर की तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर में जाने की। अब रात की सब्ज़ी की तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो ऊपर का किचन का स्टाफ है ना, वो सोनप्रयाग चले गए हैं। तो आज से खाना हम अपने किचन में बनाएंगे। तो वहाँ ऊपर किचन गार्डन है, इधर साइड तो कोई भी किचन गार्डन नहीं है। तो वहाँ ऊपर किचन गार्डन से सब्ज़ी वगैरह निकालने के लिए मैं और बालेश्वर जा रहे हैं। तो यहाँ रास्ते में मुझे अभी मेरी काफ़ी सारी नंदें मिली हैं, कुछ अनमैरिड हैं और कुछ मैरिड हैं, आजकल मायके आई हुई हैं। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आप कैसे? बस बढ़िया। और इनके साथ अभी फ़ोटो शूट किया। बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। और इनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं। इधर तो ठंडा हो रहा भाई, है ना? हाय, वीडियो देखते हो आप? सच में? अच्छा, ननियाल अच्छा लगता है आपको? बुआ भी देखते हैं? ओहो, दिल्ली रहती है मीना बुआ। इनकी बुआ जी भी देखते हैं? अच्छा, दिल्ली में रहकर हमारे ब्लॉग देखते हैं आपकी बुआ जी। ठीक है, थैंक यू बोलना उनको, ठीक है? हाँ, तो इन सभी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, आती हूँ मैं, तभी घूमो, फिर चाय पीने आना। बाय। तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूं अपने इस वाले घर पर और यहाँ पर बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। और अब मुझे इस वाले घर की याद सता रही है।
मैं तो यहाँ पर आती जाती रहूँगी क्योंकि किचन गार्डन है। किचन गार्डन से सब्जियाँ हार्वेस्ट करनी होती हैं और साथ ही साफ़ सफाई भी करनी होती है। लेकिन फिर भी इस घर से एक अलग ही कनेक्शन बना हुआ है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आजकल दिन छोटे होने लग गए, तो चलते हैं डायरेक्ट किचन गार्डन में। तो यहाँ किचन गार्डन में घास निकालने के लिए बालेश्वर की माँ आ रखी हैं, यानी कि दीदी जी आ रखी हैं और इतनी घास निकाल दी गाय भैंसों के लिए। और अब इधर साइड की घास है और यहाँ पर एक कद्दू लगा हुआ है, बिल्कुल हरा भरा, लेकिन बिल्कुल छोटा सा है, तो इसको अगले दिन निकालेंगे। आज रात की सब्ज़ी का जुगाड़ भी हो गया है। मैंने अपने किचन गार्डन से ये कच्ची राजमा की फलियाँ, साथ ही उसके साथ ये करेले और साथ ही किचन गार्डन से थोड़ा सा ये आलू निकाल दिए हैं। ऊपर वाले घर से मैं यहाँ नीचे अपने नए वाले घर पर आ गई हूँ और अब डेली मुझे साग सब्जियों के लिए ऊपर वाले घर के किचन गार्डन में जाना पड़ेगा क्योंकि इधर साइड हमारा कोई भी किचन गार्डन नहीं है। आज मैंने अपने होटल योगी का आपको किचन एरिया दिखाया, डाइनिंग एरिया दिखाया और अब मैं एक ब्लॉग में आपको अपना पर्सनल किचन भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर अगर ऊपर वाला किचन खुला नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर खाना बनाएंगे, क्योंकि ऊपर तो बड़े बड़े गैस वगैरह लगे हुए हैं और सिंपल सा जैसे घर में किचन होता है ऐसा भी हमारा एक किचन है, तो कभी ज़रूर दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।